हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में डिस्कस करने जा रही हूँ फेमस इंडियन पोइटेस टोरू दत्त को, जिनका जन्म हुआ था 4 मार्च 1856 को और मृत्यु हुई 30 अगस्त 1877 को, जबकि उनकी उम्र केवल 21 साल थी। ट्यूबरक्यूलोसिस से उनकी मृत्यु हुई थी। ये भी ध्यान रखिएगा कि इंडियन कीट्स कहा जाता है टोरू दत्त को। उनका पूरा नाम था तारुलता दत्त। उनके वॉल्यूम ऑफ पोइट्री की बात करें तो सीता अ शीफ ग्लीन्ड इन फ्रेंच फील्ड्स 1876 में आया। एंशियंट बैलेड्स एंड लीजेंड्स ऑफ हिंदुस्तान 1882 में आया। इसके अलावा उन्होंने एक फ्रेंच नॉवल भी लिखा है जो कि 1879 में आया। टोरू दत्त के एज अ पोइटेस डिस्कस करने के लिए मैंने अपना ये वीडियो बनाया है। तो एज अ पोइटेस उनमें क्या क्या क्वालिटीज थी और क्या लोगों के विचार थे उनके बारे में, इन सबको आज के इस वीडियो में मैं डिस्कस करने जा रही हूँ। तो देखिएगा, इट इज डिफिकल्ट टू एग्जैजरेट व्हेन वी ट्राई टू एस्टिमेट व्हाट वी हैव लॉस्ट। जब हम ये एस्टिमेट करने की कोशिश करते हैं ना कि हमने क्या खोया है इन द प्री मैच्योर डेथ ऑफ टोरू दत्त की मृत्यु से। लिटरेचर हैज नो ऑनर्स विच वुड हैव बीन बियॉन्ड द ग्रेस्प ऑफ अ गर्ल। लिटरेचर में शायद ही कोई ऑनर ऐसा होगा जो कि इस लड़की की पकड़ से बाहर हो। Who at the age of 21, उम्र थी 21, and in the language separated from her own, और ऐसी भाषाओं में लिखती जो कि उसकी लैंग्वेज से अलग थी। So deep a chasm, बहुत ज्यादा बड़ी खाई थी। Had produced so much of lasting worth, परंतु इसके बावजूद उसने कभी ना खत्म होने वाली अमर रचनाएं हमें प्रस्तुत की। When the history of literature of our country comes to be written, जब हमारी कंट्री के लिटरेचर के इतिहास को लिखा जाएगा, देयर इज श्योर टू बी अ पेज इन इट, तो इसमें निश्चित रूप से एक पेज होगा डेडिकेटेड टू दिस फ्रेगाइल ब्लॉसम ऑफ सॉन्ग, जो कि गीतों के इस नाजुक से फूल के लिए होगा। एडमंड गोज ने ये शब्द कहे हैं। नैरेटिव आर्ट ऑफ टोरू दत्त को अब डिस्कस करती हूँ। टोरू दत्त इज अ ग्रेट नैरेटिव आर्टिस्ट थी। इन एंशियंट बैलेड्स एंड लीजेंड्स ऑफ हिंदुस्तान वी सी इट क्लियरली। उनकी ये जो एंशियंट बैलेड्स है उसमें ये बात स्पष्ट दिखती है। इन दिस बुक द स्टोरी ऑफ सावित्री एंड सत्यवान, इस बुक में सावित्री सत्यवान की कहानी हैज बीन नैरेटेड क्वाइट एफिशिएंट तरीके से कही गई है। डॉक्टर एडवर्ड थॉमसन रिगार्ड्स हर इक्वल टू शेफो एंड एमिली ब्रोंते और शेफो के इक्वल एडवर्ड थॉमसन उन्हें मानते हैं। शी हैज रिटन मेनी लीजेंड्स ऑफ एंशियंट, उन्होंने कई लीजेंड्स लिखे ऑफ एंशियंट इंडिया के इन बैलेड फॉर्म में। द स्टोरीज ऑफ सावित्री, लक्ष्मण, सीता, उमा एंड द हिंद एटसेट्रा, इन सबको उन्होंने बैलेड फॉर्म में लिखा। बिसाइड्स दीज लीजेंड्स, इन लीजेंड्स के अलावा शी हैज ऑल्सो कंपोज्ड ध्रुवा एंड भुट्टो, बैलेड ऑफ सिंधु, इन सबको भी उसने कंपोज किया। आफ्टर रीडिंग दीज पोइटिक लीजेंड्स, इन पोइटिक लीजेंड्स को पढ़ने के बाद वी आर इम्प्रेस्ड विद द लिरिक एफ्यूजन्स ऑफ जॉय, पैथोस, एंगर, सोरो, होप एंड फियर। हम इन सब से प्रभावित होते हैं जो लिरिक में उनमें का मिक्सचर है, जॉय, पैथोस, एंगर, सोरो, होप, फियर, इन सब का। These effusions do not disturb the flow of the narrative, इतने एफ्यूजन्स के बावजूद भी नैरेटिव का फ्लो डिस्टर्ब नहीं होता। द नरेटर्स आईज आर सेट ऑन द आउटलाइंस ऑफ द स्टोरीज, क्योंकि नरेटर की नजरें स्टोरी आउटलाइन पर टिकी हुई है, नोट ऑन द डेकोरेटिव डिस्क्रिप्शन, बजाय इसके कि वो डेकोरेटिव डिस्क्रिप्शन की सोचे। द सिचुएशन ऑफ सस्पेंस इन द पोयम के अंदर जो सस्पेंस की सिचुएशन होती है इज रेविशिंग एंड ड्रामेटिक, वो रेविशिंग और ड्रामेटिक होती है। वुमन कैरेक्टर्स इन द बैलेड्स ऑफ टोरू के बैलेड्स में वुमन कैरेक्टर्स। टोरू हैज क्रिएटेड मेनी फेमस वुमन कैरेक्टर्स, कई फेमस वुमन कैरेक्टर्स उन्होंने क्रिएट किए, लाइक सीता, सावित्री, उमा, जोगद्या। द मोस्ट इम्पोर्टेंट हीरोइन अमंग द वुमन कैरेक्टर्स में सबसे इम्पोर्टेंट जो है हीरोइन वो है सावित्री। इट इज रिटन इन 91 स्टेंजाज ऑफ 12 लाइन ईच, 91 स्टेंजा, हर स्टेंजा के अंदर 12 लाइन में लिखी हुई है। दीज वुमन कैरेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इंडियन वुमनहुड, ये वुमन कैरेक्टर्स इंडियन वुमनहुड को बताते हैं। शी हैज रिवील्ड मिस्टीरियस फेमिनिन नेचर
उन्होंने प्रकट किया है मिस्टीरियस फेमिनिन नेचर को। टोरूज इंटीमेट फीलिंग्स आर एक्सप्रेस्ड थ्रू दीज कैरेक्टर्स, और टोरू की जो इंटीमेट फीलिंग्स हैं वो इन कैरेक्टर्स के जरिए प्रकट है। इन पोर्ट्रेइंग द इनर फीलिंग्स को चित्रित करते वक्त, एंड द कॉम्प्लेक्स मूड ऑफ हर कैरेक्टर्स, और कैरेक्टर्स के कॉम्प्लेक्स मूड को चित्रित करते वक्त। टोरू हैज एडॉप्टेड द डिवाइस ड्रामेटिक स्पीचेस, उन्होंने ड्रामेटिक स्पीचेस की डिवाइस को अपनाया है इन हर पोइम्स, अपनी पोइम्स में। एंशियंट बैलेड एक्सपाउंड मेनी हिंदू आइडियल्स, एंशियंट बैलेड्स में कई हिंदू आइडियल्स हैं। एज अ वुमन इट वाज नेचुरल फॉर टोरू दत्त, टोरू दत्त के लिए एक वुमन के तौर पर नेचुरल था टू हैव बीन अट्रैक्टेड टू द हिंदू आइडियल ऑफ वुमनहुड, हिंदू वुमनहुड के आइडियल की ओर आकर्षित होना। द स्टोरीज इन इट आर फेमिलियर टू द इंडियंस, और इनके अंदर जो कहानी है वो इंडियंस की जानी पहचानी है। हर इंडियननेस, उनकी भारतीयता। द इंडियन वैल्यूज ऑफ एथिकल इम्पोर्टेंस आर द मेन पर्पज ऑफ टोरू दत्त, टोरू दत्त का मेन पर्पस क्या है? इंडियन वैल्यूज जिनकी एथिकल इम्पोर्टेंस है। इन दीज बैलेड्स, इन बैलेड्स के अंदर द आइडियल ऑफ ट्रू ब्रदरहुड इज एक्सप्लेन्ड इन लक्ष्मण, लक्ष्मण में ब्रदरहुड को बताया गया है। अदर बैलेड्स ऑल्सो इलस्ट्रेट द ग्रेट आइडियल्स ऑफ हिंदू कल्चर, अदर बैलेड्स जो है हिंदू कल्चर के ग्रेट आइडियल्स को बताते हैं। इन स्पाइट ऑफ अर वेस्टर्न ट्रेनिंग एंड फेद, वेस्टर्न ट्रेनिंग और फेद के बावजूद टोरू नेवर सीज्ड टू बी इंडियन, टोरू ने अपनी इंडियननेस को कभी नहीं छोड़ा। द स्टोरीज ऑफ द पास्ट स्टर्ड हर डीपली, पास्ट की कहानियां उन्हें रोमांचित करती, विचलित करती। टच्ड अ रेस्पॉन्सिव कोड, और उनके अंदर के किसी प्रतिक्रियात्मक तार को छेड़ देती। विद इन हर देयर वर ऑलवेज अ कॉल ऑफ लैंड इन हर हार्ट, जैसे तो उनकी धरती उन्हें पुकारती रहती उनके हृदय के अंदर। नेचर ऑफ टोरूज पोइट्री, टोरू की कविताओं की प्रकृति। हर पोएम्स आर फुल ऑफ नेचुरल डिस्क्रिप्शन, उनकी कविताओं में नेचुरल डिस्क्रिप्शन है। इन एंशियंट बैलेड्स दीज आर मेनी ब्यूटीफुल सीन्स ऑफ नेचुरल सीनरी, कई नेचुरल सीनरी वाले खूबसूरत दृश्य हैं। शी वॉज द फर्स्ट पोइट ऑफ बंगाल, बंगाल की वो पहली कवियत्री थी टू राइट अ नेचुरल ब्यूटी ऑफ लेक्स, जो कि लेक्स की नेचुरल ब्यूटी को बताती है, माउंटेन्स के नेचुरल ऑब्जेक्ट्स। शी हैज एन आई फॉर नेचर, प्रकृति पर उनकी नजर है। द फॉलोइंग लाइन्स एक्सप्रेस द क्वाइटनेस ऑफ द कॉटेज ऑफ सीता, आगे की लाइन में कॉटेज ऑफ सीता की शांति को प्रकट किया गया है। हर पोएम्स प्रेजेंट नेचर एज अ बेनिफिशियल फोर्स टू मैन, उसकी कविताओं में बेनिफिशियल फोर्स बताया गया है नेचर को, मनुष्य के लिए। शी ऑब्जर्व नेचर माइन्यूटली, नेचर को माइन्यूटली ऑब्जर्व करती है। शी हैज यूज्ड नेचर टू एक्सप्रेस हर पर्सनल फीलिंग्स, नेचर को यूज करती है अपनी पर्सनल फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने के लिए। नेचर इज ओनली अ बैकग्राउंड, नेचर केवल मात्र एक बैकग्राउंड है विच एक्सप्रेसेस ह्यूमन फीलिंग्स ऑफ लव, सिंपैथी एंड ओबीडियंस, जो कि लव, सिंपैथी और ओबीडियंस की ह्यूमन फीलिंग्स को प्रकट करता है। शी इज वेरी सेंसिटिव टू कलर्स एंड साउंड्स, कलर्स और साउंड्स के प्रति वो काफी सेंसिटिव थी। इन हर वेरी शॉर्ट लाइफ ऑफ 21 ईयर्स, 21 साल के अपने कम जीवन में, शी हैज अटेंड मेरिट एंड फेम सो मच, उन्हें बहुत ज़्यादा मेरिट और फेम मिली, दैट शी इज कॉल्ड द कीट्स ऑफ इंडिया, कि उन्हें इंडिया का कीट्स कहा जाने लगा। टोरू दत्त एंड सरोजनी नायडू, अ रीअसेसमेंट, ये नेक्स्ट टॉपिक है। अगर आप सरोजनी नायडू और टोरू दत्त का कंपैरेटिव स्टडी करना चाहते हैं तो उसमें आपके लिए ये वाला पैराग्राफ काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेगा। तो देखते हैं। बोथ टोरू दत्त एंड सरोजनी नायडू आर द मोस्ट एमिनेंट पोइटेस ऑफ बंगाल, बंगाल की हैं दोनों। बोथ हैव मेनी पोइटिक क्वालिटीज, दोनों में कई क्वालिटीज हैं पोइटिक। टोरू दत्त इज वन ऑफ द बिगनर्स, टोरू दत्त बिगनर्स में से एक है इंडो आंग्लियन पोइट्री के। वाहिल सरोजनी नायडू इज यूनिवर्सली नोन एज द नाइटिंगेल ऑफ इंडिया, जबकि सरोजनी नायडू को नाइटिंगेल ऑफ इंडिया कहा जाता है। और टोरू दत्त वाज बोर्न इन 1856, टोरू दत्त का जन्म हुआ 1856 में, 23 ईयर्स सीनियर टू सरोजनी नायडू,
नायडू से वो पूरे 23 साल बड़ी थी। हर पोइटिक करियर वाज 15 ईयर्स ओनली। उनका काव्य का करियर रहा 15 साल का। बट सरोजनी नायडू बोर्न इन 1879। सरोजनी का जन्म हुआ 1879 में एंड लिव्ड अप टू 1950 और वो 1950 तक रही। हेड लॉन्ग पोइटिक ऑथरशिप, तो उनका करियर भी लंबा रहा फॉर मच लॉन्गर टाइम फ्रॉम 1898 टू 1930। 1898 से 1930 तक का लंबा समय उन्होंने काव्य को दिया। आफ्टर 1930 शी जंप्ड इनटू द ग्रेट स्ट्रगल ऑफ इंडियाज फ्रीडम। इंडिया के फ्रीडम मूवमेंट में वो कूद पड़ी। हर लव एंड पैट्रियोटिक फीलिंग्स, उनका लव पैट्रियोटिक फीलिंग्स आर रिफ्लेक्टेड इन मेनी ऑफ हर पोएम्स। उनकी कई कविताओं में दिखता है। बोथ ऑफ देम हैव इंटरप्रेटेड इंडियन लाइफ। दोनों ही पोइटेस ने इंडियन लाइफ को चित्रित किया। कन्विंस्ड द वेस्टर्न वर्ल्ड को कन्विंस किया दैट इंडियन कल्चर हैज सर्टेन फंडामेंटल वैल्यूज, कि इंडियन कल्चर में कुछ फंडामेंटल वैल्यूज है विच द बेस्ट लेक्स, जो कि बेस्ट पोइट्स के अंदर भी नहीं है। एंशियंट बैलेड्स एंड लीजेंड्स ऑफ हिंदुस्तान में भी ये देखने को मिलता है। टोरू हैज एक्सप्रेस्ड इंडियन बिलीफ इन द सुप्रीमेसी ऑफ फेट। भाग्य की सर्वश्रेष्ठता पर या श्रेष्ठ स्थान पर जो इंडियंस का बिलीफ है उसको टोरू प्रकट करती हैं। अकॉर्डिंग टू इट, इसके अनुसार फेट और डेस्टिनी डिसाइड्स द कोर्स ऑफ आवर लाइव्स। इसके अनुसार फेट और डेस्टिनी हमारी जीवन की दिशा को डिसाइड करता है। शी थिंक्स दैट आवर मैरिज एंड डेथ इज प्री डिटर्मिन्ड। वो ये भी मानती हैं कि मैरिज और डेथ पहले से निर्धारित है। वी आर प्ले थिंग्स इन द हैंड्स ऑफ आवर फेट। भाग्य के हाथ का हम खिलौना है। कर्मास ऑफ प्रीवियस लाइफ के कर्मास का। सरोजनी नायडू लाइक टोरू दत्त is deeply interested in Indian life of workers। इंडियन लाइफ ऑफ वर्कर्स में टोरू दत्त का की तरह ही सरोजनी का भी इंटरेस्ट है। हिंदू फेस्टिवल्स, मुस्लिम कस्टम्स, सब में। बट शी इज नॉट इंटरेस्टेड इन इंडियन लीजेंडरी पास्ट। पर सरोजनी इंडियन लीजेंडरी पास्ट पर इतना ध्यान नहीं देती है। टोरू इज सुपीरियर टू नायडू इन नैरेटिव एंड डेस्क्रिप्टिव पोइट्री। नैरेटिव और डेस्क्रिप्टिव पोइट्री के मामले में नायडू से सुपीरियर हैं टोरू। Whereas नायडू हैज प्रोमिनेंट प्लेस इन इंडो आंग्लियन लिरिकल पोइट्री। इंडो आंग्लियन लिरिकल पोइट्री में नायडू का स्थान प्रमुख है। टोरूज पोइट्री इज कैरेक्टराइज्ड बाय द सिंप्लिसिटी एंड लुसिडिटी ऑफ एक्सप्रेशन। टोरू की पोइट्री में सिंप्लिसिटी और लुसिडिटी है एक्सप्रेशन की। शी हैज एन ईजी एंड ग्रेसफुल स्टाइल। उनकी ईजी और ग्रेसफुल स्टाइल है। सरोजनी हैज लिरिकल स्पॉन्टेनिटी एंड रैपिडिटी ऑफ मोमेंट। सरोजनी में लिरिकल स्पॉन्टेनिटी है, रैपिडिटी ऑफ मोमेंट है। हर डिक्शन इज कलरफुल एंड स्कॉलरली। उनका डिक्शन कलरफुल है, स्कॉलरली है। शी वाज अबव ऑल सेंसिटिव टू ब्यूटी। वो ब्यूटी को लेकर के सेंसिटिव है। द ब्यूटी ऑफ लिविंग थिंग्स, द ब्यूटी ऑफ होलीनेस, द ब्यूटी ऑफ बुद्धाज कंपेनियन, द ब्यूटी ऑफ वृंदावंस लॉर्ड, इन सब में वो इंटरेस्ट लेती हैं। शी डिड नॉट स्पेशली स्पीक आउट द बिजारे। आकर्षक चीजों की बात नहीं करती वो स्पेशली। द एक्सोटिक, द एक्सेप्शनल, इसकी बात नहीं करती। बट हर पोएम्स लेक नाइदर वेराइटी नोर द फ्लेवर ऑफ एक्चुअलिटी। बल्कि उनकी कविताओं में ना तो वेराइटी की कमी है और ना ही एक्चुअलिटी की फ्लेवर की कमी है। KRS आयंगर ने ये शब्द कहे हैं टोरू दत्त की पोइट्री के बारे में। यहाँ पर मेरा ये वीडियो कंप्लीट होता है। इसी तरीके से किसी अन्य पोइटेस को अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट डालें। आपको इन्फॉर्म कर दूं कि अपने सभी नोट्स के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक डाल देती हूँ, तो आप वहाँ से नोट्स की PDF निकाल सकते हैं। इसके अलावा भी कोई कंफ्यूजन हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट डालें। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। थैंक यू एवरीवन।